भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत के दुश्मन देशों को जबरदस्त सिरदर्द दे रखा है। जिस अंदाज में जयशंकर भारत का पक्ष रखते हैं, उसने दुश्मन देशों की बोलती बंद कर दी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन जैसे देश भी अब भारत के हर जवाब पर अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का सहारा ले रहे हैं। अब चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लक्षद्वीप में भारत के नए नेवल बेस को लेकर जमकर जहर उगला। उसने लक्षद्वीप को लेकर भारत के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपको भी हैरानी में डाल देंगे, लेकिन आपको इस बात की खुशी होगी कि चीन में इस समय भारत को देखकर गजब की बेचैनी है। भारतीय नौसेना की मजबूत होती ताकत चीन को हजम नहीं हो रही। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ बनते भारत के संबंध भी सरदर्द को बढ़ाने वाले हैं। मालदीव्स के साथ भारत के संबंध क्या बिगड़े, बाकी देशों का भारत के साथ खुलकर आना चीन को पसंद नहीं आ रहा। लिहाजा चीन पूरी दुनिया में भारत की गलत छवि बना रहा है। अब चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीन के गुलाम कहे जाने वाले मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत विरोधी नीतियों का समर्थन किया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री के उस बयान पर भी जहर उगला जिसमें उन्होंने भारत को पड़ोसी देशों का मददगार बताया। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत हिंद महासागर में आधिपत्यवादी मानसिकता का विस्तार कर रहा है। वो यही नहीं रुका, इसके आगे उसने कई और बातों का जिक्र किया, पड़ोसी पहले वाली भारत की रणनीति को लेकर, और कहा कि दक्षिण एशियाई देश भारत से नाराज है। ग्लोबल टाइम्स इतने पर नहीं रुका, उसने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान भारत स्पष्ट रूप से मालदीव सरकार पर अपना मन बदलने के लिए दबाव डालने की उम्मीद कर रहा था। चीनी मीडिया ने फूडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक एसोसिएट प्रोफेसर जी चाओ के हवाले से लिखा, भारत के नए बेस को मालदीव को सजा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसने मांग की थी कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। जी ने कहा कि ये कदम भारत के लिए बहुत विशिष्ट और अपेक्षित था। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि मालदीव जैसे क्षेत्रीय देशों को धीरे धीरे भारत के रवैये की वास्तविक प्रगति का एहसास हो गया है। बता दें, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत अगर धमकाने वाला देश होता तो वह संकट में पड़े पड़ोसी देशों को $4.5 अरब की सहायता नहीं देते। बस इसी बयान को लेकर चीन चढ़ गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जयशंकर ने अपने पड़ोसियों को भारत की सहायता के बारे में दावा किया। उन्होंने ये छिपाने की कोशिश की कि भारत ने उन पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए सहायता का इस्तेमाल किया है। चीन यहाँ अपनी चालबाजी को खुले तौर पर इस आर्टिकल के माध्यम से बता रहा है। चीन जो दुनिया भर के देशों के साथ करता है वो भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। चीन खुद खुले तौर पर इतना भारी भरकम कर्ज दुनिया में कई देशों को देता है कि वो उस कर्ज के बोझ तले दबकर अपने आप को चीन का गुलाम कर देते हैं। मालदीव्स ने भी हाल ही में चीन के साथ 20 MOU साइन किए हैं। हालांकि अब तक पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि इन 20 MOU में मालदीव को खरीदने के लिए चीन ने क्या कुछ किया है। इसके अलावा कई और भारत के पड़ोसी देश हैं जिन्हें खरीदने की कोशिश चीन ने की। पाकिस्तान उसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है। पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्ज लिया कि अब उस कर्ज को चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को चीन से ही कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा कई और देशों पर भी चीन ने कर्ज का बोझ डालने की कोशिश की। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश अब तक संभले हुए हैं और भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभा रहे हैं। श्रीलंका पर भी चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आर्थिक संकट के बीच चीन ने जैसे श्रीलंका का हाथ छोड़ा तो श्रीलंका को चीन की औकात पता चल गई और उसने वापस भारत के साथ नजदीकी बढ़ाई और चीन के जासूसी जहाज को खदेड़ दिया। अब चीन ये दावा कर रहा है कि भारत अपने नेवल बेस को तैयार करके और समुद्र में अपनी ताकत में इजाफा करके चीन पर जासूसी करना चाहता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।